श्री श्री ठाकुर, माँ, स्वामी जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मोस्ट रिवेred जनरल सेक्रेटरी माता जी और श्री शारदा मठ एंड रामकृष्ण शारदा मिशन और बाकी हमारी सारी विभिन्न सेंटर से आई हुई रिवेred माता जी, सबको मेरा प्रणाम। और मेरे प्यारे जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी देर से जो बैठे हुए हैं, सबको मेरा प्रेम पूर्ण अभिनंदन, नमन, नमस्कार। एक छोटी सी घटना, क्यों मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है वो सुनिए। आज हमारा सब्जेक्ट है सिस्टर निवेदिता इन इंडिया। तो एक बार सिस्टर निवेदिता क्लास कर रही थी, मैथ्स की क्लास, और उसमें मैथ्स में स्पेशली ज्योमेट्री पढ़ा रही थी। ज्यामिति होते हैं ना, ज्योमेट्री। और उसमें सिस्टर ने पूछा कि लाइन जो शब्द है, एक शब्द आया लाइन, तो सिस्टर ने स्टूडेंट से पूछा लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कोई नहीं बता पा रहा था। तो बहुत देर की बात में एक ने बोला कि बंगाली में तो लाइन को रेखा कहते हैं। सिस्टर ने कहा हाँ हाँ हाँ, रेखा चलेगा, लाइन नहीं चलेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि सिस्टर ने हर चीज़ में, आप लोगों ने उसके लाइफ को अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर जगह में सिस्टर ने एक ही शब्द किया है, राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता, जातीयता जातीयता जातीयता, नेशनैलिटी नेशनैलिटी नेशनैलिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब पता है आप लोगों ने? कितने लोगों को हिंदी समझ में आती? जरा बहुत ऑनेस्टली हाथ खड़ा करेंगे। पीछे के बच्चों को नहीं आता है क्या? हिंदी नहीं आती है? ठीक है। और कितने लोग हिंदी में बात करने में प्राउड का अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं? हाथ खड़ा करो। शाबाश, हाथ नीचे करो। इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगी, ठीक है? मैं एक ऐसी जगह से आई हुई हूँ जिसे स्वामी जी बहुत प्यार करते थे। जिस स्थान को स्वामी जी बहुत प्यार करते थे वो है अल्मोड़ा। नाम सुना है ना? नहीं सुना? हाय हाय। अल्मोड़ा हमारे देश के उत्तराखंड जो स्टेट है उसमें एक जगह है, हिल स्टेशन अल्मोड़ा। ये हिमालय है, हिमालय का एक पार्ट है। वहाँ से मैं आई हूँ। स्वामी जी को ये बहुत प्रिय लगता था, ये स्थान बहुत प्रिय था। और सिस्टर निवेदिता ने वहाँ पे आई थी और वहीं से ही उनकी लाइफ में भारतीयता का उद्गम हुआ था। सिस्टर की जीवन में जो भारतीयता है अल्मोड़ा से शुरू हुई थी। स्वामी जी ने वहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू करी थी, उसको पढ़ाना शुरू करता। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का कल्चर, संस्कृति, सब कुछ स्वामी जी ने उनकी जो ट्रेनिंग है अल्मोड़ा से शुरू करी थी। और अल्मोड़ा में हिंदी, सब लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनिए। सब तो खाने में मग्न हो गए हो। सुनेगा कौन? और चेयर्स तो सारी खाली हो गई हैं, बच्चे तो सब चल पड़े खाने के लिए। सुनो, स्वामी सिस्टर ने बार बार जो बोला है, नेशनलिटी, जो जातीयता क्या, राष्ट्रीयता क्या चीज़ है? राष्ट्रीयता का मतलब है दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के आनंद में आनंदित होना और दूसरे के निरानंद में निरानंदित होना। अर्थात आपको सबके साथ में एकता, वननेस को फील करना, यही राष्ट्रीयता है। और सिस्टर चाह रही थी कि सिस्टर ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए थे, स्टूडेंट्स लोगों को कुछ सुझाव दिए थे कि किस तरह से आप ये राष्ट्रीयता या एकता का अनुभव करेंगे। उन्होंने क्या बोला था? एक बार सुझाव, केवल सजेशन। क्या सजेशन दिया था कि अगर पूरा भारतवर्ष प्रतिदिन 10 मिनट के लिए शाम को, इवनिंग में 10 मिनट के लिए मेडिटेट करेगा, एक साथ में अपने अपनी जगहों में मेडिटेट करेगा, ध्यान करेगा, और अंदर ही अंदर में उच्चारण करेगा क्या? हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन। ये महामंत्र, ये सारा एक आपस में जुड़ करके एक शक्ति उत्पन्न करेगा और इसी शक्ति के द्वारा भारत उठेगा। इसी के शक्ति के द्वारा भारत अपनी सारी समस्याओं का हल निकाल लेगा। हमको ये अनुभव करना है कि हम एक हैं। जातीयता में, अपनी छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे धर्मों में, छोटे छोटे राष्ट्रों में, छोटे छोटे हमारे चीज़ों में हम लोग को बट नहीं जाना है, एक होकर के रहना है। सिस्टर का ये था, यही राष्ट्रीयता है। और सिस्टर ने कहा था कि हर चीज़ में, शिक्षा में कैसे शिक्षा होनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा।
हमारा हमारा जो मैं आप लोगों से अभी प्रश्न पूछना चाहूंगी, हमारे देश का नाम क्या है? हिंदी में बताइए, माता जी ने जो बताया था। क्या नाम है हमारे देश का? भारत। भारत जो है हमारे देश का, जो भारत का, किसी को याद है? हमारी जो आतेंद्रपुरा माता जी ने बताया था कि भारत का अर्थ क्या है असली में? भा प्लस रत। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या बताया था उन्होंने? बहुत अच्छी तरह से बोला था। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या क्या बोला था? नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक है, आप बैठ जाने दो। बैठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी से बैठ जाओ। हाँ थोड़ा सा करते रहिए ना, तो डिस्टर्ब होता है ना। हाँ बस ठीक है। तो हम लोग सब क्या है, इस भारत की संतान है। सिस्टर ने बोला है ये भारत फिर से उठे, सिस्टर ने, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है भारत फिर से अपने लुप्त जो गौरव है उसको प्राप्त होगा। माता जी ने सुबह क्या बताया है? स्वामी जी ने बोला था कि मैं भारत को फिर से उठाऊंगा। कौन सा भारत? कौन से स्वामी जी? कौन से स्वामी जी उठाएंगे भारत को फिर से? कौन से स्वामी जी भारत को दिलाएंगे पूरा उसके लुप्त गौरव को पुनः पुनः? कौन से वाले स्वामी जी जगाएंगे? क्या बताया था माता जी ने सुबह? कॉस्मिक विवेकानंद, विशाल विवेकानंद, फिर से भारत उठेगा, बताया ना। तो ये इतना ही मुझे बोलना है। आज मुझे जो बताना है कि हमारा देश में, अभी कुछ दिन पहले हम लोग महाकुंभ में गए थे प्रयागराज में, तो स्वामी जी ने बोला है कि हमारे देश के अंदर में, हम भारतीयों के अंदर में हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र, समाजशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या शिक्षा हो या साइंस हो, जहाँ पर भी, हर क्षेत्र के अंदर में हमें धर्म को लाना है। धर्म के बिना हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, विकसित नहीं हो सकते हैं, भारत कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। इस चीज़ को मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है उस कुंभ के मेले में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, करीब करीब सारे स्टेट से वहाँ पर लोग आए हुए थे, और सब के सब कहाँ किस लिए आए हैं? उस संगम के अंदर में, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं, अर्थात कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए आए हैं, अर्थात धर्म की प्रधानता के लिए वहाँ पर आए हुए हैं सब के सब। और उन सब ने पूरे भारतवर्ष को एक बना करके रखा हुआ है। वहाँ पर कोई राजनीति नहीं हो रही है वहाँ पर, और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है, केवल और केवल ईश्वर का नाम हो रहा है। केवल और केवल चारों तरफ में लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, कृष्ण नाम कर रहे हैं, शिव जी का नाम ले रहे हैं, नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। चारों तरफ में केवल और केवल ईश्वर और ईश्वर। यही भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष। इसलिए कह रहे हैं कि भारतवर्ष का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, कभी भी भारतवर्ष नष्ट नहीं होगा। भारत जो है सब समय, भारत कुछ समय के लिए 1000 वर्ष की ये गुलामी के कारण भारतवर्ष नीचे आ गया था, लेकिन उसका विनाश नहीं हुआ है, वो विनष्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें धर्म में गड़ी हुई हैं। धर्म प्रधान ये देश है, जिसको मैंने अनुभव किया है हमारे कुंभ के मेले के अंदर में, जहाँ पर हर व्यक्ति केवल भगवान भगवान भगवान, केवल ईश्वर को लेकर के कर रहा है। 1.5 महीने से केवल भगवान 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 वो लोग करेंगे, और कर भी रहे हैं। इसलिए जो है भारत जो है वहाँ पे जगा हुआ है, पूरा ऐसा फील हो रहा है कि इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है हर एक के अंदर में। जिससे भी पूछो वो एक ही बात होता है कि संगम में डुबकी लगाने से बहुत हो रहा है, शरीर बिल्कुल हल्का हो जा रहा है, मन बिल्कुल हल्का हो जा रहा है, और आनंद हो रहा है। अंदर ही अंदर में एक आनंद की अनुभूति हो रही है हर एक को। मैं अपना पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, हर किसी से जिससे भी पूछ रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारा भारत, ये है भारतवर्ष का धर्म। भारत इसलिए कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिस्टर ने इसको, इसीलिए सिस्टर इसी भारत की सेवा करने के लिए सिस्टर आई थी। आप लोगों को सबको ही पता है कि सिस्टर जो है, अभी उसने बताया ना, निवेदिता ने बोला है कि सिस्टर यहाँ पे स्कूल को खोलने के लिए, स्कूल चलाने के लिए आई थी। ये स्कूल का, सिस्टर ने एक स्कूल का जो स्टार्ट किया है,
एकदम से उसके लिए सिस्टर को तो पता है देश का, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय आदर्श क्या है, हमारे नेशनल आइडियल क्या है। कोई बच्चे लोग बता सकते हैं कि इंडिया का, भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं? 2 आदर्श हैं, पता है किसी को? स्टूडेंट्स को पता है? हाथ खड़ा करो। भारत के 2 राष्ट्रीय आदर्श किसी को नहीं पता है? एक भी बच्चा नहीं बताएगा? वॉलंटियर्स बताएंगे? त्याग और सेवा, ये 2 हैं हमारे भारत के राष्ट्रीय आदर्श। ये राष्ट्रीय आदर्श हमारे सिस्टर निवेदिता के अंदर में कूट कूट करके भरे हुए थे, दोनों आदर्श। इसका मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगी, उसके बाद दीदी बोलेगी कि सिस्टर जब उसने बाग बाजार में अपना स्कूल खोला था, तो सिस्टर ने बहुत जगह घरों में जा करके वो भिक्षा मांग करके लाती थी। क्या भिक्षा? अन्न की भिक्षा नहीं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मांग करके लाती थी कि आप मुझे अपने बच्चे दीजिए, मैं उनको पढ़ाऊंगी और वापस आपको दे करके जाऊंगी। तो इस तरह से करते करते उनके जब काफ़ी सारे बच्चे हो गए, वहाँ पे स्कूल शुरू हुआ। तब सिस्टर ने एक दिन सोचा कि स्वामी जी, तो मेरे से ये आशा नहीं थी कि केवल हम ABCD सिखाएंगे बच्चों को, बच्चों को तो कुछ इससे ज़्यादा कुछ देना है, अर्थात कुछ आध्यात्मिक चीज़ें उनको देनी है। और इसके लिए उनको ज़रूरत थी एक बोर्डिंग स्कूल की, और उस बोर्डिंग स्कूल में के लिए तो पैसे की ज़रूरत थी, और सिस्टर के पास तो इतना पैसा था नहीं। तो क्या करेंगी वो? सिस्टर का त्याग देखिए, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। सिस्टर का जो त्याग है, हमारे देश का जो आदर्श है त्याग, नेशनल आइडियल, सिस्टर का आदर्श। सिस्टर का वहाँ से, आयरलैंड से आई है, इंग्लैंड में रहती थी, वहाँ से आई है। तो पेट में डाइजेशन तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ भी हजम नहीं कर पाती थी बेचारी। थोड़ा सा दूध लेती थी और थोड़ा सा फल लेती थी। तो अपने उस शेयर से, उस थोड़े से दूध और फल से उन्होंने उसको कट शॉर्ट करके बहुत छोटा अमाउंट कर दिया, जिससे कि वो अपने स्कूल के बच्चों के बोर्डिंग के लिए कुछ धन बचा सकेंगी। ये है सिस्टर का सेल्फ सेक्रीफाइस, जो कि आजकल की मदर्स भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती हैं। मुझे पता है इतना बड़ा सेक्रीफाइस जो सिस्टर हमारे देश के लिए किया था उन्होंने। और वही स्कूल बाद में बड़ा होकर के क्या बना है? श्री शारदा मठ का जब फाउंडेशन हुआ है, वो उसकी परिपूर्ति हुई है। स्कूल का मेन उद्देश्य था शारदा मठ का, फाउंडेशन ऑफ श्री शारदा मठ। और बताया दीदी ने 2 दिसंबर 1954 में जब शारदा मठ की स्थापना हुई है, वो सिस्टर के स्कूल की वजह से हमारे शारदा मठ बना है। और वहीं पे उसके स्कूल का फुलफिलमेंट था, और यहीं से उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे कुछ मिशनरी ट्रेनिज आएंगे, और जो कि ठाकुर माँ स्वामी जी के जो भाव है, आध्यात्मिक जो बातें हैं, वातावरण है, उसको चारों तरफ में फैलाएंगे। और इससे भारत जो है विकसित होगा, भारत जो है फिर से अपने ऊपर ऊंचाइयों में उठेगा। और यही शारदा मठ का वो था।